Now we are going to start our next topic, that is introduction to ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27001, OHSAS 18000, QS 9000. Okay, so we are going to start these topics. So these topics belong to the subject Quality Toolkit for Manager. The subject code is KMB OM03. So for further study, these are some references about the topic. First is your textbook, second and third are your reference book, and rest are some good blogs that you may refer for further study about these topics. Okay, so first we will start about the introduction of ISO 9000. Okay, so what is ISO 9000? It is a standard of quality. Okay, international quality, international standard on quality management. Okay, so ISO 9000 is defined as a set of international standard on quality management and quality assurance develops to help companies effectively document the quality system elements needed to maintain an efficient quality system. And they are not specific to any one industry and can be applied to organization of any size. Basically जो ISO 9000 है ये एक जेनरिक स्टैंडर्ड है और ये प्रोसेसेस में फॉलो होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की बात नहीं करता है, ये कहता है आपका प्रोडक्ट जो है वो हम कह सकते हैं जो इनपुट है और हम आउटपुट को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इनपुट कैसे लेना है वो आप डिसाइड करिए, आउटपुट क्या डिलीवर करना है वो आप डिसाइड करिए, हम प्रोसेसेस को और ज्यादा रिगरस स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स, ठीक है। तो इन दोनों को अप्लाई करके क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इन तीन टेक्निक्स को अप्लाई करके ये स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं और जेनरिक स्टैंडर्ड देते हैं। मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल लेवल है, या कह सकते हैं हैवी इंडस्ट्री है, सो दैट मतलब किसी भी इंडस्ट्री में ये ISO 9000 यू कैन डिप्लॉय। सो ISO 9000 कैन हेल्प अ कंपनी टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स, meet regulatory requirement and achieve the continual improvement, and it should be considered to be the first step or the base level of quality system. ओके, सो बेसिकली जो आपका ISO 9001 स्टैंडर्ड है, 9001 क्या है कि बेसिक गाइडलाइंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब क्वालिटी को आप इम्प्रूव करेंगे, लगातार इम्प्रूव करेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो कस्टमर हैं वो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर अडॉप्टिंग दिस ISO सर्टिफिकेशन, और ये एक मतलब रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल करना है, सो यू नीड टू टेक इन दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो, है ना। 9001 आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ सप्लायर्स हैं जिनको मान लीजिए कि अपनी कंट्री से बाहर भी सप्लाई करना है तो उन्हें भी स्टैंडर्ड लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो दे नीड टू डिप्लॉय। एंड अगर ISO की बात करें, ISO 9000, तो ये मोर देन 175 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया है, ठीक है। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव अडॉप्टेड दिस. So this is about the ISO 9000. Next is ISO 9000 versus 9001. So what is that? 9000 is a series. आप देखिए ISO 9000 गूगल करके देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज के लिए है, लेकिन 9001 इज द वाइडली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। सो बेसिकली है क्या ये 9001? इट इज गाइडलाइंस, बेसिक क्वालिटी गाइडलाइंस कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। जैसे ये बोलते हैं, इनका जो मेन स्ट्रेस रहता है वो किस पर रहता है? प्रोसेस पर और प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन पर, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं, अपनी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, तो काफी सारी जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। सो ISO 9000 इज अ सीरीज और फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, while ISO 9001 is the standard within the family. So the ISO 9000 family of the standards also contain an individual standard name as ISO 9000. Okay, and this standard lays out the fundamental or vocabulary for quality management system. Okay, so here is some series elements of this 9000 family. तो ये देखिए, the ISO 9000 family contains these standards like ISO 9000:2015. ये 2015 क्या है? ये वर्जन है, जिस समय इसको चेंज किया गया। जैसे बहुत सारी कंपनीज के बाहर आप देखते हैं ISO 9001:2015
2008, मतलब उन्होंने 2008 में जो पॉलिसीज को रेगुलेट किया गया था, जो बनाई गई थी, है ना, फ्रेमवर्क बनाया गया था, उसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये 2015 में जैसे रिवाइज किया गया, कुछ ये 2018 भी आ गया है, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली। तो ये अभी कह सकते हैं रिसेंट में जो कंपनीज अडॉप्ट कर रहे हैं दैट इज 2015, और इसमें जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हैं जो मैकेनिज्म है उनको भी डिप्लॉय किया गया है प्रोसेसेस में, ठीक है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो सब भी आप इसमें कंसीडर करते हैं। सो ISO 9001:2015 is the latest known standard that companies are adopting widely. Okay, so that is quality management system requirement. What are the requirement? What are the basic guidelines? So this is the standard. Another standard is ISO 9000:2015, that is ये टोटल की बात कर रहे हैं जो सारे मतलब ये जो फैमिली है, ठीक है, ISO फैमिली, ISO 9000 फैमिली, इसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल एंड वोकेबुलरी। सो इसमें क्या है बेसिकली जो डेफिनेशंस हैं वो सारी दी गई हैं। जैसे लॉज को हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना कि जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ले लीजिए, तो उसमें कंज्यूमर क्या है, एंटिटी क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो उन सबकी प्रॉपर डेफिनेशन दी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो 9000:2015 है, तो ये क्या है, सिस्टम को डिफाइन करता है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, किस पर्पस के लिए ये 9000 बनाया गया है, उसकी वोकेबुलरी क्या है, ठीक है। तो एब्रिविएशंस क्या है जो उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इन सब के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट इज ISO 9004:2018. So that is what quality management, quality of an organization, guidance to achieve sustained success, means continuous improvement. अगर आपको डिप्लॉय करना है तो यू नीड टू गो फॉर दिस स्टैंडर्ड ISO 9004:2018. Similarly, ISO 19011:2018 guidelines for auditing management system. ठीक है, तो these are some various standards, series of standards that are lies in between the family of ISO. Okay, next is ISO 9000 history and revisions. ये देखिए ISO 9000:2000 में हुआ रिवीजन, 2008 एंड 2015, ठीक है। जो मेजर रिवीजन हुए हैं वो इन 3 ईयर्स में हुए हैं। तो आप कुछ कंपनीज में देखिए तो 9001:2000 भी लिखा हुआ होता है, कुछ जगहों पर 2008 लिखा हुआ देखेंगे आप, और कुछ जगहों पर 2015 लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो ISO 9000 was the first published in 1987 by the International Organization for Standardization. ISO, a specialized international agency for standardization composed of the national standard bodies of more than 160 countries, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसका एक्सपेंशन इतना ज्यादा वाइड है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन वर्ल्ड आर यूजिंग दिस सिस्टम, okay, and the standard underwent major revisions in 2000 and 2008. The most recent version of the standard are ISO 9000:2015 and ISO 9001:2015 were published in September 2015, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। अब आप देखिए तो ये सबसे पहले 1987 में स्टार्ट हुआ था, और अब आज के टाइम में हम 2015 जो वर्जन है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ISO 9000 का भी और ISO 9001 का भी, ओके। सो व्हाट इज इन टोटलिटी, अगर हम समरी के फॉर्म में देखें, सो व्हाट इज ISO 9000 इज द सेट ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट. ISO 9000 lays out best practices, guidelines, and a standard vocabulary for quality management system. And ISO 9001 is the only certificable portion of this standard with updates published in the year 2015. Okay, so this is all about the basic introduction of ISO 9000. Do you have any query or doubt regarding this? You may ask.